हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एंथनी सर एंड यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड हर एक प्रकार के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए आज के वीडियो में जो सीरीज हम लोग ने चालू की है राइटिंग स्किल का, जहाँ पर डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ लेटर राइटिंग हम लोग सीख रहे हैं और बहुत सारे लेटर राइटिंग हम लोग ने कवर कर लिए जो तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और रियल लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप ये वीडियो आप शुरुआत से अंत तक हमारे साथ देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है जो लेटर राइटिंग है दैट इज आर्टिकल राइटिंग। ये लेटर राइटिंग नहीं है बट एक प्रकार का राइटिंग स्किल है, दैट इज आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग होता क्या? So an article is written work published in a print or electrical medium। मतलब वो न्यूज़पेपर, मैगजीन या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो वेबसाइट्स होती है उसके ऊपर पब्लिश किया जाता है, वो उनका पर्पस होता है। इट मे बी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोपोगेटिंग न्यूज बताने के लिए होता है, या तो फिर रिसर्चिंग रिजल्ट, मतलब जिसमें तुमने एनालाइज किया है और डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और उसको पब्लिश करना चाहते हो, मतलब वो तुम्हारा एक आर्टिकल है। फिर एकेडमिक एनालिसिस, फिर एक एनालिसिस किया है, या तो फिर डिबेट होती है, वो जनरली उसको तुम पब्लिश कर सकते हो। जनरली इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर और मैगजीन या तो न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश किया जाता है। ओके उसका जो फॉर्मेट है वो हम लोग फॉर्मेट यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही इजी रहता है। सबसे पहले उसका हेडिंग आता है, ओके और उसके बाद बाय लाइन आती है। और ये बाय लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो जो आर्टिकल तुम लिख रहे हो ना वो हेडिंग यहाँ पर आएगा, फिर ये साइड पे राइट साइड पे हम लोग बाय, फिर उसके बाद जो ऑथर है उनका नाम है बाय एंथनी सर, और यहाँ पर तुम सर नहीं लिख सकते, बाय एंथनी। और याद रखिए तुम्हारी सरनेम ऑब्वियसली तुम्हें लिखनी ही है क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट नेम से तुम्हें कोई नहीं जानता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों ही तुम्हें मेंशन करना है। और ये साइड पे तुम्हें डेट एंड टाइम दोनों भी तुम्हें लिखना जरूरी है, ठीक है। और ये जो टाइम होता है वो जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है उसके ऊपर टाइम बहुत जरूरी होता है, पर न्यूज़पेपर रहेगा तो वहां पर टाइम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर में हम लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं ये आर्टिकल कितने बजे लिखा वाला था। वहां पर सिर्फ डेट एंड प्लेस जरूरी है। और प्लेस भी जनरली कहां पर ज्यादा जरूरी होता है, जब कोई न्यूज होता है जिसको रिपोर्टिंग करते हुए तुमने आर्टिकल लिखा है तो वहां पर प्लेस बहुत जरूरी होता है। पर अगर तुमने रिसर्च बेस आर्टिकल लिखा है, कोई एजुकेटिंग आर्टिकल लिखा है, तो वंस अगेन वहां पर भी प्लेस लिखने की जरूरत नहीं, तुम डेट से काम चला सकते हो। मतलब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ना वो ऑप्शनल है, ये इंटरनेट के लिए बहुत जरूरी होता है। और ये वाला जो होता है न्यूज रिपोर्ट करते हो ना वहां पर प्लेस जरूरी है। बट डेट जो एक ऐसी चीज है जो तीनों में भी आ सकता है और वो बहुत कंपलसरी होता है। ओके तो ये बाय लाइन आपको समझ में आ गया, उसके बाद जो डेट टाइम एंड प्लेस आपको समझ में आ गया होगा। एंड द नेक्स्ट वन इज बॉडी पार्ट। और उसके बाद तुमने तुम्हारा जो न्यूज है जो लिखना है वो तुम यहाँ पर बॉडी पार्ट में डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके तो आर्टिकल की हम लोग शुरुआत करेंगे, उसके अंदर हेडलाइन, बाय लाइन और बॉडी पार्ट मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया है। बॉडी पार्ट में देखेंगे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2 में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पैराग्राफ 1 में हम लोग लिखना है, इट इज ऑलवेज प्रिस्क्राइब दैट यू बिगिन विद अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। मतलब यहाँ पर जो तुम्हें अपने आप का इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर तुम कुछ पर्सनली नहीं बोल रहे हो, जो कुछ हुआ है घटना होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जो भी इवेंट हुआ है उसको शॉर्ट में तुम्हें डिस्क्राइब करना है फर्स्ट पैराग्राफ में। इट्स मीनिंग टू बी प्रिसाइज, उसका जो मीनिंग होता है बहुत प्रिसाइज कॉम्पैक्ट होना चाहिए। एंड ब्रीफली टेल व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट, गिविंग सम कोटेशन एंड स्टार्टलिंग फैक्ट्स टू अराउज द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। मतलब जो सबसे पहले जो रीडर होता है उनका मकसद क्या होता है, वो जब आर्टिकल का हेडिंग ही पढ़ता है तो उनको अट्रैक्शन आना चाहिए, फिर उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेगा तो उनको और इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, उस प्रकार से तुम्हारा राइटिंग होना चाहिए। देन पैराग्राफ 2 एंड 3 उसमें क्या लिखना होता है, नाउ दिस पार्ट कैन बी रिटन इन ईदर 1 और 2 पैराग्राफ, एक या 2 पैराग्राफ में लिख सकते हो। यू आर रिक्वायर्ड टू डू अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन क्वेश्चन एंड इट मे कंक्लूड। तुम्हें ये जो टॉपिक है मतलब पैराग्राफ 2 एंड 3 में जो मेन टॉपिक है उसका डिटेल में एनालिसिस करके उसकी डिटेल तुम्हें यहाँ पर देनी होती है। और उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, उसके अंदर तुम टाइप्स लिख सकते हो जो कि तुम पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। फिर करंट सिनारियो जो होता है, देन यू नीड टू एक्सप्लेन द करंट सिचुएशन, आज की सिचुएशन क्या है और तुम्हारा जो प्रॉब्लम तुम एक्सप्लेन कर रहे हो उसका रिलेशन आज की सिचुएशन के साथ कैसा होता है
वो तुम्हें बताना होता है। एंड नंबर 5 इट में इंक्लूड्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एग्जाम्पल के साथ तुम ले सकते हो। एंड देन नंबर 6 कॉजेस एंड द इफेक्ट, उसकी असर क्या होती है, उसकी इफेक्ट क्या होती है रिलेशनशिप, वो तुम्हें बताना होता है। नंबर 7 एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अगर एक्स्ट्रा कोई एग्जाम्पल है या तो एक्स्ट्रा कोई रिसर्च है, एक्स्ट्रा डेटा तुमने कलेक्ट किया है, वो तुम वहां पर ऐड कर सकते हो। देन पैराग्राफ 3 और 4 और उसके बाद क्या होता है द कंक्लूजन, वहां पर एक कंक्लूजन देना होता है। इट इज कंक्लूडिंग पैराग्राफ एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू कंक्लूड व्हाट यू हैव स्टार्टेड, जो कुछ भी तुमने शुरुआत किया उसको कंक्लूजन भी देना होता है। नेवर लीव एन आर्टिकल ओपन एंडेड, ओपन एंडेड मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने आर्टिकल जो लिखना चालू किया है उसकी हाफ इंफॉर्मेशन देकर तुमने आर्टिकल वहां पर खत्म कर दिया, नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दो जहां पर जो रीडर होता है उनके माइंड में बहुत सारे सवाल ना रहे परंतु सवाल के जवाब उनको मिल जाए। That is called conclusion. Now it is to be remembered that whenever you elaborate a problem, you always have to mention the steps being taken to improve. मतलब जो प्रॉब्लम तुमने बताया तो उसका सॉल्यूशन भी तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अगर तुमने नहीं बताया तो तुमने ओपन एंडेड आर्टिकल क्लोज कर दिया है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, तो उसमें बहुत सारी चीजें तुम ऐड कर सकते हो सॉल्यूशन में, जैसे कि प्रिडिक्शन होते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल ओपिनियन, वो सारे पॉइंट्स तुम वहां पर डाल के तुम कंप्लीट कर सकते हो। अभी याद रखो जो आर्टिकल जो होता है ना उसको खत्म करने के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री देना होता है फिर लास्ट में थैंक यू बोलना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ पैराग्राफ राइटिंग में ही तुम वहां पर खत्म कर सकते हो। बट याद रखो कि यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम मेंशन हुआ है पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 में उसका सॉल्यूशन पैराग्राफ 3 में आना चाहिए और वहां पर तुम्हारा आर्टिकल खत्म होता है। ओके, तो यहाँ पर हेडिंग होता है, बाय लाइन होता है। अभी जो बाय लाइन होता है जनरली जो मैगजीन वगैरह होता है उसमें वो राइट साइड पे होता है, पर एग्जाम पर्पस में स्टेट बोर्ड वाले होते हैं वो सेंटर में भी लिख सकते हैं, इज नॉट एन इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो आर्टिकल जो होता है उसमें डेट, टाइम एंड प्लेस, मैंने आपको बताया कि टाइम और प्लेस कंपलसरी नहीं है बट डेट इज वेरी कंपलसरी, तो तुम्हें ये साइड पे लिखना है और फिर उसके बाद बॉडी पार्ट में जाना है। ओके, नेक्स्ट वन। अभी हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो क्लास 12 में ज्यादातर पूछे जाते हैं और उसका जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का। ओके, और उसके अंदर जो ऑप्शन रहते हैं आर्टिकल राइटिंग, डिबेट राइटिंग, स्पीच राइटिंग या तो रिपोर्ट राइटिंग, उनमें से एक तुम्हें लिखना होता है जिसके 5 मार्क्स रहते हैं। मतलब ये क्लास 12 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जो वेटेज होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो हेडिंग होता है अगर अच्छा वाला हेडिंग है तो तुम्हें 1 मार्क उसका मिल जाएगा, कंटेंट के 2 मार्क, एक्सप्रेशन के 2 मार्क और टोटल 5 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे। ओके, कुछ टिप्स यहाँ पर हमने बताई है कि आर्टिकल लिखते हो तो उसमें कौन सी टिप्स तुमको काम में आएगी। नंबर 1, प्लान बिफोर यू पेन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक राइटिंग स्किल में, ये याद रखो। प्लान बिफोर यू पेन मतलब लिखने से पहले तुम प्लान करो कि तुम्हें क्या बताना है, पॉइंट कैसे प्रूव करना है, सॉल्यूशन कैसे दिखाना है, वो सब कुछ तुम्हें बताना है। नेक्स्ट वन, इट इज पॉसिबल दैट यू हैव टू मेनी पॉइंट्स और वेरी फ्यू पॉइंट्स। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे और कभी कभार बहुत कम पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, तो वही सारे पॉइंट्स को तुम्हें, बहुत सारे है तो उसको प्रिसाइज करके कॉम्पैक्ट करके लिखना है, और अगर कम है तो 2-3 पॉइंट है उसको भी लेंथी बना के तुम्हें लिखने की जरूरत है। नेक्स्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज बिगिन योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। और जब भी तुम आर्टिकल राइटिंग चालू करते हो तो तुम्हारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच सकता है, वो पॉइंट से तुम्हें शुरुआत करना होता है। यू कैन अकोमोडेट द वीकर वंस इन बिटवीन, मतलब जो बाकी के जो वीक पॉइंट होते हैं जो इतना कन्विंसिंग नहीं लग रहा है उसको बीच में कहीं पे तुम डाल सकते हो। नंबर 4, यू हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट। ओके, तुम्हें अगर बताया गया है कि तुम्हें ये आर्टिकल सिर्फ 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है तो उतना ही लिखो, और जनरली 100 to 120 वर्ड्स एक पेज के अंदर ही आ जाता है। अगर तुम्हें 140 to 160 बोला है तो 1.5 पेज तक तुम जा सकते हो। नेक्स्ट वन, फील फ्री टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन इन 1 or 2 लाइन। तुम्हारा जो खुद का ओपिनियन है वो तुम यहाँ पर दिखा सकते हो, 1 या 2 लाइन में तुम बता सकते हो। नंबर 6, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट डिविएट फ्रॉम द टॉपिक, मतलब टॉपिक से अलग जाके और कुछ डिस्कशन नहीं करना चाहिए। ओके, ज्यादातर बच्चे ऐसे करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो पैराग्राफ बॉडी पार्ट हम लोग लिखते हैं ना वो कोई भी पढ़ता नहीं है, एग्जाम जो चेक करते हैं वो लोग ज्यादातर पढ़ते नहीं, इसलिए फर्स्ट 1-2 पैराग्राफ अच्छे लिखते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट से डिविएट होकर कुछ भी स्टोरी लिखना चालू कर देते, ये कर देते। पर तुम्हें याद रखना चाहिए कि टीचर की जो आंखें होती है उन्हीं के ऊपर पड़ सकती है और तुम्हारे पूरे मार्क्स जा सकते हैं, तो मतलब जो टॉपिक है उससे डिविएट मत हो। नेक्स्ट वन, अवॉइड रिपीटेशन ऑफ आइडिया, और जो आइडियाज होते हैं उसको रिपीट मत करते रहो। नंबर 8,
अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको तुम्हें अंडरलाइन करना जरूरी होता है। मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेंसी, ग्रामर में कोई एरर तो नहीं है ना, उसके लिए डबल चेक कर सकते हो। ऑलवेज हैव अ फ्यू जनरल कोट्स इन हैंडी, ओके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ जनरल जो कोटेशन होता है वो तुम्हें लर्न करके जाना होता है, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। एक्स्ट्रा रीडिंग से तुम्हें आ सकता है, जैसे कि ये आर्टिकल लिखते वक्त पहला ही पॉइंट क्या दिया है, पेन बिफोर यू प्लान, तो ये एक प्रकार का कोटेशन है, ठीक है। और ये एक प्रकार का सेइंग है, जो कहावत है, जो तुम्हें काम में आ सकता है। ऐसी बहुत सारी कोटेशन होती है जो तुम लर्न कर सकते हो और एग्जाम में यूज कर सकते हो। दे हेल्प इन द प्रेजेंटेशन एंड सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड, और वो तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत अट्रैक्टिव बताएगा और वो दिखाएगा कि तुमने तुम्हारा जो आर्टिकल है उसने अच्छी तरह से तैयार किया है। नंबर 11, रीड एडिटोरियल्स इन फ्यू न्यूज़पेपर। दूसरा एक है सबसे बेस्ट जो तैयारी करना होता है एडिटोरियल्स, लेटर टू द एडिटर, सॉरी आर्टिकल्स जो होता है वो है कुछ जो आर्टिकल न्यूज़पेपर में आते हैं वो लिटरली पढ़ो, टाइम निकाल के 2-4 ऐसे आर्टिकल पढ़ो एवरी डे, तो तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आएगा। नंबर 12, मेक स्मॉल सेंटेंसेस, और तुम्हारे जो सेंटेंसेस होते हैं ट्राई करो कि वो छोटे बने। जनरली कैसे होता है, लिटरेरी वर्क होता है जो बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर जो लेसन होता है उसके अंदर जो सेंटेंसेस होता है बहुत लंबे लंबे होते हैं और वो टीडियस लगता है। तो न्यूज़पेपर होता है ना, उसमें वैसा नहीं करना होता है, जो सेंटेंसेस होते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा कम लेंथ में हम लोगों को लिखना होता है और ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जांपल है, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 to 200। देखो यहाँ पर 150 to 200 वर्ड्स दिया है, मतलब एटलीस्ट 1.5 पेज तुम आराम से लिख सकते हो। ऑन द टॉपिक गिवन अबाउ फ्रॉम योर स्कूल मैगजीन, फॉर योर स्कूल मैगजीन। तो पब्लिश कहां पर हो रहा है, स्कूल मैगजीन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है जैसे कि ये वाला जो टाइटल है वो ऑलरेडी बीच में है, बाय लाइन यहाँ पर लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पर होना चाहिए जो टॉपिक हेडलाइन आता है उसके बाद बाय, फिर उसके बाद राधिका, ओके। उसके बाद यहाँ पर डेट प्लेस, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है डेट वगैरह, क्यों, क्योंकि ये कहां पर पब्लिश हो रहा है, ये कॉमन सेंस है, स्कूल के मैगजीन में ये पब्लिश हो रहा है। तो स्कूल के मैगजीन के लिए डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टाइम भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है और प्लेस भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो वहां पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट तुम आर्टिकल पे आ जाओगे। ट्रीज एंड प्लांट्स आर वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई मैनकाइंड केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मनुष्य आज जिंदा है तो ट्रीज एंड प्लांट्स की वजह से था, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसी से तुमने शुरुआत कर दी है। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्री हैज बीन एम्फसाइज्ड टाइम अगेन, ओके, इंपॉर्टेंस बढ़ता गया है। दिस इज बिकॉज ऑफ द न्यूमरस बेनिफिट्स दे ऑफर, क्यों, क्योंकि उसके बेनिफिट्स बहुत सारे, फिर उसके बाद एक के बाद एक उसके बेनिफिट्स वगैरह लिए गए हैं और जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं उसको हाईलाइट किया है। अभी एग्जाम में तुम उसको तो हाईलाइट नहीं कर सकते हो, ट्राई भी मत करो कि वो जो पेन से लिखा है उसको बोल्ड बनाने के लिए उसके ऊपर फिर से तुम लिख रहे हो, नो। हाईलाइट अगर तुम्हें करना है तो बेस्ट वे क्या होता है, जो लिखा है उससे अंडरलाइन कर दो। यहाँ पर ये रिटर्न क्या होता है, टाइप फॉर्मेट में होता है, इसलिए हम लोग ने बोल्ड कर दिया है, पर तुम्हें क्या करना होता है, उसको अंडरलाइन करो तो वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में हम लोग को जाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्क्रीन पे आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, पैराग्राफ 4, यहाँ पर हम लोग 4 to 5 पैराग्राफ्स तक जा सकते हैं। और कंक्लूजन में क्या होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, जितना डिटेल में प्रॉब्लम डिस्क्राइब किया है उतना ही डिटेल में उसका सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाना चाहिए, तब जाके हमारा आर्टिकल अच्छी तरह से खत्म होगा। और लास्ट में अगर वो मैगजीन में पब्लिश कर रहे हो तो तुम थैंक यू बोल सकते हो, न्यूज़पेपर में थैंक यू वगैरह बोलने की जरूरत नहीं होती है, आर्टिकल में तुम बोल सकते हो थैंक यू। तो बस इतना ही है। और यहाँ पर देखो एक और भी बात है कि जो राइटर है उन्होंने चाइनीज एक प्रोवर्ब्स में लिखकर उन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है, और ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो आई कैचिंग रहते हैं, जैसे कोट वगैरह आता है ना, टीचर का ध्यान तुरंत ही उधर जाता है और तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, ओके। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और ट्राई करिए कि घर पे जितने भी न्यूज़पेपर है उसमें से 2-4 तो आर्टिकल आप पढ़िएगा और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है, और कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप लिख कर हमें भेजिए, कमेंट में भेजिए, हम आपकी जरूर से सहायता करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।